तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर फॉर रियल नंबर x एंड y वी राइट x रिलेशन y x माइनस वाई प्लस रूट। तो x और y के बीच में आपको रिलेशन दिया हुआ है और उसके बाद ये बोला गया है कि ये एक इरेशनल नंबर है, ये बताया गया है। तो हमें बताना है कि जो आपका रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नन ऑफ दीज में आ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो अगर मैं x रिलेशन x के साथ करूँ, ये किसके लिए हम करते हैं, हम ये करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो x का रिलेशन x के साथ हम बनाएंगे तो उसका रिलेशन क्या बनना चाहिए हमारे पास, x माइनस एक्स प्लस रूट टू। तो हमें साफ नजर आ रहा होगा कि x x कैंसिल हो जाएगा और रूट टू हमारे पास बनेगा एक इरेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल नंबर निकलता है दैट मीन्स कि ये जो अपना क्वेश्चन है ये अपना रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव। तो ये हमें आराम से समझ में पड़ रहा है, वैसे भी SCQ था तो डायरेक्टली क्लियर था, पर समझने के हिसाब से अगर हम यहाँ पर इसका सिमेट्रिक चेक करें तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर x रिलेशन y के साथ गिवन है, यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि x का रिलेशन y के साथ में है और ये कंडीशन ट्रू है कि ये कोई इरेशनल नंबर है, तो क्या हम y का रिलेशन x के साथ बता सकते हैं क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि y माइनस एक्स प्लस रूट टू, क्या ये भी पक्के से इरेशनल होगा या नहीं? तो ऐसा हम नहीं कह सकते। इसका सिंपल सा काउंटर एग्जांपल आप दे सकते हैं कि अगर हम मान के चल रहे हैं कि x माइनस वाई का वैल्यू अगर रूट टू आता हो तो रूट टू प्लस रूट टू इरेशनल होगा, कंफर्म है। पर अगर वहीं पे y माइनस एक्स बोलेंगे तो ये बनेगा माइनस रूट टू, और माइनस रूट टू प्लस रूट टू फिर से क्या हो जाएगा हमारे पास में, रैशनल हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। द सेम रीजनिंग हम यहाँ पे ट्रांजिटिव भी बोल सकते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या है हमारे पास कि x का रिलेशन y के साथ गिवन होना चाहिए, वहीं पे y का रिलेशन z के साथ भी गिवन है कि दोनों जो के दोनों है वो इरेशनल फंक्शन। अब अगर हमें चाहिए कि x का z के साथ रिलेशन भी वही बने, यानी कि x माइनस जेड प्लस रूट टू जो रहे हमारे पास, अगर वो इरेशनल रहे, तो फिर से हम इस जगह पे एक दिक्कत में पड़ सकते हैं। कैसे कि अगर मान लो मैं x माइनस जेड को अगर देखता हूँ, है ना, और मान लेते हैं हम यहाँ पर कि x और z को हम इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि x माइनस जेड प्लस रूट टू, यहाँ इसको इरेज कर देते हैं पहले, प्लस रूट टू। अब ये पक्के से इरेशनल होगा ऐसा कुछ कहने के लिए हमारे पास में है क्या? तो अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ये x माइनस जेड प्लस टू रूट टू मिलता है, और दो इरेशनल का एडिशन आप कंफर्मली नहीं कह सकते कि वो इरेशनल होगा। इस वजह से ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ ये रिफ्लेक्सिव निकल के आता है। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर रिलेशन है R में जो कि सेट है नेचुरल नंबर का, जो नेचुरल नंबर भी डिफाइन है एक्चुअल में। और हमारे पास में बोला गया है यहाँ पर कि ये डिफाइंड है एक्स कमा वाई जो कि बिलोंग्स टू रिलेशन में है इफ एंड ओनली इफ, जब ये इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। एक्स वाई यहाँ पर नेचुरल नंबर दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव को चेक करूँ तो रिफ्लेक्सिव यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और वाई दोनों सेम हो जाएंगे प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसे ऐड करता हूं तो कितना मिलता है, जीरो। तो ये x का x के साथ में रिलेशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो ये फंक्शन जो होगा रिफ्लेक्सिव होगा, ये कंफर्म हो गया। वहीं पे अगर हम ट्रांजिटिव की सिमेट्रिक की बात करते हैं तो x का y के साथ रिलेशन अगर हम मान के चलें कि x y रिलेशन में है तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा। अब ये बताने के बाद उल्टा भी होना चाहिए, दैट मीन्स के y कॉमा एक्स जो होना चाहिए वो भी रिलेशन में होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर आप सिंपल ये देखें तो दोनों क्वाड्रेटिक बहुत डिफरेंट है, इनके रूट्स भी डिफरेंट आएंगे, तो साफ देख के आप बता सकते हैं कि सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इस वजह से हमारे पास एक क्वेश्चन जो होगा सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव बनकर ये रिलेशन रह जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले बॉक्स एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स आपके यूजुअल फंक्शंस हैं। उसके बाद में बोला गया है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने नंबर ऑफ एक्स हमारे पास में मौजूद है। सबसे पहले अगर आप एक्स को आई प्लस एफ ट्रीट करते हैं यहाँ पे, तो एक्स को अगर हमने लिखा आई प्लस एफ माइनस टू इंटू बॉक्स ऑफ आई प्लस एफ इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आई प्लस एफ माइनस वन, ये हमें मिलेगा। अब अगर ऐसा मिलता है तो हमारे पास में क्या आएगा, आई प्लस एफ माइनस टू
मल्टीप्लाई बाय आई इज इक्वल टू, यहाँ पे मिलेगा हमें सिर्फ एफ माइनस वन। तो अगर आप पूरे इस फंक्शन में देखेंगे तो आपको मिलेगा आई स्क्वायर प्लस आई एफ माइनस टू आई इज इक्वल टू एफ माइनस वन। अगर मैं f को एक तरफ ले जाऊं तो मेरे पास मिलेगा यहाँ पर मुझे f का वैल्यू, या f कॉमन लेने के बाद i माइनस वन, उधर सबको ले जाता हूं तो मुझे मिलेगा माइनस का आई स्क्वायर प्लस टू आई माइनस वन, या माइनस कॉमन ले जाऊं तो यहाँ बनेगा i माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बनेगा f इंटू आई माइनस वन। अगर आप सिंपली भाषा में देखें तो i इक्वल टू वन दोनों जगह सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं i को वन डालता हूं तो मेरे पास दोनों जगह जीरो क्रिएट हो जाएगा, मतलब f का वैल्यू जीरो से वन के बीच में कुछ भी हो सकता है। और जैसे ही मैं ऐसा कहता हूं तो हमारे पास x क्या होगा, i प्लस एफ। तो हमारे पास x का जो इंटरवल बनेगा, मिनिमम वैल्यू x की कितनी आएगी, वन प्लस जीरो यानी कि वन, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, वन प्लस वन यानी टू पे ओपन ब्रैकेट। तो हमारा x आएगा इंटरवल में, जिसकी वजह से हमारे पास आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी और हमें बनेंगे यहाँ, हमारे पास यहाँ पे बनेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि फंक्शन जो है वन वन मैनी वन या इंटू ऑन टू में से क्या है। सबसे पहले अगर आप फंक्शन देखते हैं यहाँ पे तो आपको नजर आएगा कि साइन के साथ में बॉक्स ऑफ एक्स इंटू पाई है, जो कि यहाँ पे सिंपल सिंपल सा एक भ्रम है कि मतलब पाई का ये एक मल्टीपल दे रखा है, वो भी इंटीजर वाला। तो पाई का इंटीजर वाला मल्टीपल कितना होता है, जीरो। तो हमारे पास ये हमेशा होगा जीरो, और डोमेन की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक दे रखी है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये वाला वैल्यू हो जाएगा जीरो। अब बचा क्या हमारे पास, टू एक्स माइनस वन प्लस, अगर मैं यहाँ इसे थोड़ा सा ओपन करता हूँ तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई फोर, जो कि एक्स माइनस हाफ के स्क्वायर का, एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर है। और जब मैं इसे रूट से बाहर लूंगा इस तरीके से, जब मैं रूट से बाहर लूंगा इसे तो क्या लिखूंगा, टू एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ टू एक्स माइनस वन अपॉन टू। रूट से स्क्वायर बाहर लेते टाइम हमेशा मॉड लगाते हैं। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे सिंपल से। पहला केस ये बनेगा कि अगर x का वैल्यू वन बाई टू से ज़्यादा है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ टू एक्स माइनस वन। और वहीं पे अगर हमारे पास में अगर x का वैल्यू हाफ से कम है तो ये नेगेटिव से ओपन होगा, तो हमारा फंक्शन बनेगा टू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाय हाफ। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, क्योंकि सिंपल लाइन्स ही है हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हाफ से ज़्यादा पे अपनी जो लाइन है वो थ्री बाई टू इंटू टू एक्स माइनस वन है, यानी कि इसका जो स्लोप है पॉजिटिव ही है। वैसे भी अगर मैं हाफ पुट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, है ना, सिंपल सी बात है, हाफ पुट करने पे जीरो मिलेगा। तो यहाँ पर हाफ से ज़्यादा जो अपने लाइन है वो इस तरीके से बनेगी, और वहीं पे हाफ से पीछे जो लाइन बनेगी वो बनेगी एक्स माइनस हाफ, है ना। तो वो भी बनाते हैं तो पॉजिटिव स्लोप की लाइन होगी, बस थोड़ा सा स्लोप कम होगा, तो ये एक्स माइनस हाफ बनेगी। तो आपको ग्राफ देख के साफ अंदाजा लग रहा है कि फंक्शन जो है वन वन है, और साथ ही साथ जो इसका रेंज है वो रियल नंबर आ रहा है। तो ये फंक्शन क्या होगा, वन वन एंड ऑन टू होगा। इस क्वेश्चन में हमें एफ इनवर्स निकालना है। एफ एक्स दे रखा है एक्स मॉड एक्स, और एफ इनवर्स एक्स पूछा गया है कि क्या है। तो पहले आप फंक्शन देखेंगे या फंक्शन निकालेंगे। तो अगर हमारे पास में एक्स पॉजिटिव दे रखा है, दैट मीन्स ये प्लस से खुलेगा यानी कि एक्स स्क्वायर होगा। अगर एक्स नेगेटिव से खोलना है तो हमारे पास ये बनेगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका इनवर्स फंक्शन लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिखूंगा, सबसे पहले अगर मैं इसका इनवर्स फंक्शन लिखना चाहूंगा तो y और x सबसे पहले स्वैप होंगे, उसके बाद y का वैल्यू आएगा प्लस माइनस रूट एक्स, और हमें इसका डोमेन देखते हुए रेंज डिसाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ डोमेन क्या था, पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव था, तो हमारे पास यहाँ रेंज भी क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पे बनेगा ये रूट ओवर एक्स। तो अगर मैं यहाँ फंक्शन x लूंगा और अगर मैं x पॉजिटिव लेता हूँ तो मेरे पास में f इनवर्स x जो बनेगा वो होगा रूट एक्स। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर को लेके आता हूँ, यानी इसका इनवर्स फंक्शन निकालूंगा इस डेफिनेशन में, तो y इक्वल टू बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर। स्वैप किया यहाँ पे तो x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, y का वैल्यू फिर से आ जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर माइनस एक्स।
यहाँ पे डोमेन क्या है, नेगेटिव, तो हमेशा अपना रेंज भी क्या देना पड़ेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स क्या बनेगा, माइनस ऑफ रूट ओवर माइनस एक्स, जब एक्स क्या हो, नेगेटिव। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें बस ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन इस अपने फंक्शन से मैच कर रहा है। तो अगर आप सिंपली देखेंगे तो ए ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा क्योंकि बाहर प्लस माइनस नहीं आ सकता। उसके बाद आता है सी ऑप्शन, वो भी मैच नहीं कर रहा। अगर आप बी ऑप्शन में देखेंगे तो अंदर भी मॉड लगा है और बाहर लगा है सिग्नम। तो अगर मैं एक्स को पॉजिटिव रखूंगा तो ये भी प्लस से ओपन होगा और ये भी +1 देगा, यानी कि ये वाला बनेगा आपका फर्स्ट डेफिनेशन। अगर एक्स नेगेटिव होगा तो सिग्नम होगा -1 और यहाँ मॉड भी किससे खुलेगा, माइनस से खुलेगा। तो ये सेकंड डेफिनेशन भी एग्जैक्टली मैच कर रही है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। अगले फंक्शन में हमें इस लॉग वाले फंक्शन के रेंज चाहिए। उससे पहले हमें अंदर देखना पड़ेगा कि इसका डोमेन क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो -2 से बड़ा होना चाहिए एक्स, यहाँ पे होना चाहिए एक्स 2 से छोटा। तो डोमेन इसका बन जाएगा -2 से 2 तक। अगर आप इसमें बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन देखें तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन, इसका हम रेंज निकाल सकते हैं बहुत इजीली। √x+2 प्लस √2 - x। अगर मैं इसे एक फंक्शन मान लेता हूँ g(x), तो g' क्या बनेगा हमारे पास, 1/2√x+2 माइनस 1/√2 - इस तरीके से बनेगा। 2 यहाँ पे भी आएगा, है ना। अगर मैं इसको 0 करता हूं तो हमेशा हमारे पास बनेगा 1/2, नीचे कुछ भी आए, इधर बनेगा √2 - x माइनस √x+2 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कहाँ होता है ये चेक करने के लिए अगर मैंने यहाँ स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, तो ये बनेगा 2 - x इक्वल टू x+2, यानी कि 2x इज इक्वल टू, सॉरी 2 से 2 कट जाएगा, दैट मीन्स 0। तो x इक्वल टू 0। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो 0 पे या 0 से आगे अगर आप फंक्शन लगाएंगे, यानी 0 से बड़ा कोई वैल्यू डालेंगे इस जगह पे, तो हमेशा हमारे पास में वैल्यू यहाँ पर जो जैसे 1 डाल दिया हमने तो 1 वैल्यू मिलेगी नेगेटिव और उसके आगे मिलेगी पॉजिटिव। तो हम देख पाएंगे कि 0 पे जो फंक्शन है, 0 तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, 0 के बाद डिक्रीज कर रहा है। तो 0 पे अपने को हाईएस्ट वैल्यू मिलना चाहिए इस gx का। तो gx का हाईएस्ट वैल्यू जो मिलेगा यानी gx मैक्सिमम वो मिलेगा एट x इक्वल टू 0। और 0 डालने पे हमारे पास कितना मिल रहा है, 2√2। वहीं पे gx का मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपके पास बाउंड्रीज पे, क्योंकि -2 और 2 आप इन जगह पे चेक करेंगे तो यहाँ पर gx का मिनिमम वैल्यू अगर मैं -2 डालता हूँ तो मुझे मिलेगा √4 यानी 2, और 2 डालने पे भी मिलेगा 2। तो मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। अब अपना डिनोमिनेटर अगर मैक्सिमम होगा तो ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। तो पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि f(x) का मिनिमम वैल्यू मुझे चाहिए, तो log2 आप gx का मैक्सिमम वैल्यू डाल देंगे, यानी कि 4/2√2। इसे सॉल्व करते हैं अगर आप तो √2 मिलेगा, यानी log√2 यानी कितना जाएगा, हाफ। तो मिनिमम वैल्यू बीइंग हाफ ईयर। तो आपके वैसे तो सारे ऑप्शन यहीं पे खत्म हो चुके हैं, फिर भी मैक्सिमम वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो f(x) मैक्सिमम कब होगा, जब आपका डिनोमिनेटर यानी gx मिनिमम होगा, यानी log2 इधर 4 है ना, मिनिमम वैल्यू इज 2, तो log2 कितना हो जाएगा, 1। तो अपनी रेंज आ जाएगी हाफ से लेकर 1 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा है हमें, अल्फा एक नंबर है जो रियल नंबर है और उसको हम x0 के बराबर कर रहे हैं। तो x1 का जो पहला वैल्यू होगा वो होगा f अल्फा। अगर आप f अल्फा देखते हैं यहाँ पे तो कितना मिलेगा हमें, α/1 - अल्फा, दैट इज योर x1। अब x2 कितना है हमारे पास, x2 का वैल्यू है f ऑफ x1 यानी f ऑफ अल्फा। अगर हम ऐसा करते हैं अल्फा की जगह पे f अल्फा पुट करेंगे, दैट मीन्स α/1 - अल्फा, ये पुट कर दिया हमने अल्फा की जगह पे। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसे तो क्या बनेगा हमारे पास, ऊपर बनेगा अल्फा और इधर बनेगा 1 - अल्फा माइनस अल्फा, यानी कि 1 - 2 अल्फा। ये बनेगा हमारे पास x2 का वैल्यू।
अगर हम x3 निकालते हैं तो x3 क्या होगा हमारे पास, f ऑफ एल्फा। तो हमारे पास फिर से इस जगह पे अल्फा की प्लेस पे अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा पुट करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद बनेगा अल्फा अपॉन 1 माइनस 3 अल्फा। तो ये मेरा x3 था। अगर इसी चीज को मैं आगे पैटर्न वाइज लेके जाऊं तो x2011 आपको दे रखा है, इसके बराबर है। अब x2011 क्या होगा आपका, इसी को कंटिन्यू अगर रखेंगे तो x2011 बनेगा हमारे पास अल्फा अपॉन 1 माइनस 2011 अल्फा इज इक्वल टू कितना है, -1 अपॉन 2012। इसको हमें सॉल्व करना रहेगा कि यहाँ से हम अल्फा का वैल्यू ही निकालना है, सही बात है। तो अल्फा का वैल्यू हम निकालेंगे, इसके लिए थोड़ा सा आगे चल जाते हैं या फिर यही कर देते, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है। 2012 अल्फा -1 प्लस 2011 अल्फा, ये उधर जाएगा तो बनेगा सिर्फ अल्फा इज इक्वल टू -1। डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बहुत सारे फंक्शन कंपोजिट फंक्शन बना के लिखे गए। तो अगर आप स्टार्ट करें तो F1 F2 पे डिपेंड कर रहा है, F2 F3 पे डिपेंड कर रहा है, F3 F4 पे डिपेंड कर रहा है, और F4 हमें दिया है कि कितना है। अगर हम इस तरीके से सबसे पहले F3 बनाए तो F3x क्या बनेगा, 1/2013 पावर में F4 आ जाएगा log 2013 log x 2012, ये बनेगा आपके पास। तो 1/2013 अगर आप जाएंगे यहाँ पे तो सबसे पहले लिख सकते हैं इसे 2013 का इनवर्स, इस तरीके से बनेगा ये, और इस -1 को हम इसकी पावर में भेज सकते हैं। तो हमारे पास बनेगा 2013 log 2013, ये इनवर्स में जाएगा अगर तो log 2012 बेस x का इनवर्स, तो बेस चेंजिंग थ्योरम से क्या हो जाएगा log 2012 x। ये दोनों फिर से खत्म हो जाएंगे तो क्या बनेगा log 2012 बेस में आ जाएगा, ऊपर x हो गया, फंक्शन f3x मिल गया। अब f2x क्या है वो देख लीजिए। तो आपका f2x था 2012 पावर f3x कितना था log x बेस 2012, फिर से ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, f2x का सिंपल सा वैल्यू है x। अब f1x कितना आएगा, वो था 2 पावर f2x और f2x का वैल्यू था सिर्फ और सिर्फ x, तो 2 पावर x बना। अब हमेशा हमें यहाँ पे बोला गया है कि रेंज ऑफ f1x कितना होगा, ये बताया गया है कि रेंज ऑफ f1x कितना होना चाहिए। अब उसके लिए मुझे फंक्शन तो दिख गया, पर मुझे अभी यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ डोमेन क्या है, आप x का वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप जाके देखेंगे तो पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम यहाँ से मिलेगी कि यहाँ पे हम क्या क्या रख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये होगा कि आपका x पॉजिटिव होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए बेस को देखने के लिए। वहीं पे log x 2012 इसका पॉजिटिव होना भी जरूरी था। अब ये पॉजिटिव कब होगा, जब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू आपके पास आएगा 1 से बड़ा। तो अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो आपकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिल सकती है 2, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है ये, इनफाइनाइट तक। ये अपना आंसर हो जाए। अब इस क्वेश्चन में क्या है देखिए आप, सबसे पहले फंक्शन है उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली। सबसे पहले y और x स्वैप करेंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x log y प्लस रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। लॉग ले लिया, ई पावर बेस हो जाएगा ई पावर x y प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। y को भी इधर ले जाओ, स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा हमें 1 प्लस वाई स्क्वायर। ई पावर x सॉरी ई पावर 2x हो जाएगा ये, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 ई पावर x इंटू वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा तो y का वैल्यू हमें मिल जाएगा कुछ, है ना, ई पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ई पावर x इंटू वाई। तो y का वैल्यू मिलेगा, या एफ इनवर्स x हमें मिलेगा ई पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 ई पावर x, या फिर ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x डिवाइड बाय,
ये मिलेगा। अब अगर ऐसा ये मिलता है तो हमें यहाँ पर मॉड ऑफ एफ इनवर्स एक्स का सोल्यूशन बताना है ई पावर माइनस मॉड एक्स के साथ में बताना है कि ई पावर माइनस मॉड एक्स के साथ में इसके कितने सोल्यूशंस हमारे पास में बनेंगे। तो अगर मैं एक्स पॉजिटिव कंसिडर करके चलता हूँ तो ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस से खुलेगा ये ई पावर माइनस एक्स बनेगा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स 2 ई पावर माइनस एक्स बनेगा। यह आ जाएगा 3 ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, उधर जाने दो ई पावर 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो आपको 2x का वैल्यू मिलेगा ln3 और x का वैल्यू मिलेगा हाफ ln3, जो कि होता है पॉजिटिव, कंसिडर भी किया जाएगा। सिमिलरली x नेगेटिव के केस में भी हम देखेंगे। नेगेटिव के केस में ये माइनस से खुलेगा, यानी ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई पावर माइनस एक्स। अब वापस इसे उधर लेके जाओ तो ई पावर एक्स का वैल्यू मिलेगा, ये -2 हो जाएगा, उधर जाके आ जाएगा माइनस ऑफ ई पावर माइनस एक्स, -2 + 1। हाँ, तो ऐसा बनेगा। अब ई पावर एक्स कभी भी नेगेटिव ई पावर माइनस एक्स के इक्वल नहीं आ सकता, क्योंकि ई पावर एक्स पॉजिटिव होता है, ई पावर माइनस एक्स भी पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव, तो यहाँ से हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो सिर्फ ए की सोल्यूशन हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो इसलिए हम ऑप्शन दे देंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एफ एक्स हमें दे रखा है, जी एक्स हमें दे रखा है। इस बेसिस पे हमें बताना है कि कौन सी रेंज ऑफ एफ एक्स होगी, है ना। तो जी एक्स का तो मतलब ही नहीं रहा इसमें। तो रेंज ऑफ एफ एक्स अगर हम देखेंगे सिंपल तो एक्स नेगेटिव के केस में हमारी लाइन है सिर्फ y इक्वल टू एक्स, यानी ये वाली लाइन। उसके बाद पॉजिटिव के केस में लाइन है 1 माइनस एक्स, जब 0 से बड़ा है तब। तो ये लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से। तो आपको रेंज मिलेगी -∞ से लेकर 1 तक। ग्राफिकली आप साफ साफ देख सकते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हमें जी ऑफ एफ एक्स की रेंज निकालनी है। इसके लिए हमें जी ऑफ एफ एक्स सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो अगर आप फंक्शन के अंदर जी ऑफ एफ एक्स रखेंगे तो ये मिलेगा एफ एक्स का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एफ एक्स प्लस 3 और एफ एक्स। जब एफ एक्स का वैल्यू लेस देन -1 हो, जब एफ एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, और जब एफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो ऐसा कुछ बताया गया है। अब उसके बाद में फंक्शन हमारे पास क्या है, अगर x लेस देन 0 है तो x होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 1 माइनस एक्स होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अपने पास में एफ एक्स का वैल्यू जब लेस देन -1 होगा तब हमारे पास एफ एक्स का स्क्वायर वाला फंक्शन जो है ये बोला गया है। अब अगर सिंपली देखें, अगर एफ एक्स का ग्राफ तो हम बना ही चुके थे पहले भी, है ना, अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने बनाया होगा। तो यहाँ पर अपने पास ये ग्राफ था इसका। हमें एफ एक्स लेस देन -1 चाहिए। अब एफ एक्स ग्रेटर देन 1 तो कभी भी नहीं हो रहा, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये वाली डेफिनेशन तो कभी यूज होगी ही नहीं। अब एफ एक्स -1 से नीचे कब होगा ये हमें देखना पड़ेगा। तो आपका ये एफ एक्स था, -1 कब होगा, ये एक तो -1 पे हुआ, और एक वाला वैल्यू यहाँ पे जब हम देखेंगे कि -1 और कब होगा, ये जब एक्स का वैल्यू हम 2 डालेंगे तब होगा। तो -1 से पीछे और 2 से आगे दोनों जगह पे एफ एक्स का वैल्यू -1 से छोटा रहेगा। तो इस केस के अंदर आप देखेंगे तो x का वैल्यू जब अपने पास -1 से पीछे होगा या फिर x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगा, उस केस में हमारे पास यूज होगा। अब अगर लेस देन -1 हम डालते हैं ना, दोनों अलग अलग डेफिनेशन आएंगी। तो अगर आप x लेस देन -1 डालते हैं तो आपका fx जो रहेगा वो रहेगा ये वाला, यानी कि y इक्वल टू एक्स वाला। तो यहाँ पे बनेगा x का स्क्वायर। वहीं पे अगर आप x ग्रेटर देन 2 डालते हैं तो डेफिनेशन तो यही यूज होगी, पर यहाँ पर x ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सी लाइन आएगी, 1 माइनस एक्स। तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर x ग्रेटर देन 2 के लिए। अब बाकी बचा -1 से 2 के लिए। जब x -1 से 2 होगा तब आपकी ये वाली डेफिनेशन यूज होगी ट्वाइस ऑफ एफ एक्स प्लस 3। पर उसमें आप देखेंगे कि दो अलग अलग चीज़ें आएंगी, अभी इसके अंदर भी अलग अलग चीज़ें आएंगी आपके पास। तो इसको भी अपन ब्रेक कर देते हैं। -1 से 0 में इस जगह पे आपका ग्राफ होगा, यानी एफ एक्स होगा x, यानी 2x + 3 बनेगा। और वहीं पे अपने पास में नेक्स्ट जो आएगी, दैट मीन्स x का वैल्यू जो आएगा 0 से लेकर 2 तक, उसमें आपकी लाइन आएगी 1 माइनस एक्स। तो ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 3, दैट मीन्स हो जाएगा ये 5
माइनस 2x, ये लाइन बनेगी इस जगह पे। तो अगर आप ये पूरा ग्राफ बनाते हैं, यानी इस पूरे g ऑफ fx का ग्राफ अगर हम बनाएंगे, तो आप देखेंगे ये चीज को कि अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ, सबसे पहले -1 से पीछे x स्क्वायर है, x ग्रेटर देन 2 में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो 2 पे वैल्यू यहाँ पे भी 1 ही आ जाएगी। इस तरीके से दोनों ओपन है अभी तक। एक लाइन बनेगी 2x प्लस 3 जो -1 से 0 के बीच में होगा, तो -1 पे वैल्यू होती है 2x प्लस 3 की 1 होती है, सही बात है। 0 पे वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये लाइन बना दी हमने। और नेक्स्ट लाइन है 5 माइनस 2x, 2 पे वैल्यू यहाँ पे इसकी भी आ जाएगी 1, तो इस तरीके का कुछ ये ग्राफ बनेगा। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ दिखाई देगी 1 और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास जाएगी इनफाइनाइट। तो ग्राफ सहित इसका आंसर हम बता चुके हैं। फंक्शन हमें दे रखा है और उसके बाद पूछा गया कि इनमें से करेक्ट कौन सा है, पर यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ वैल्यूज ही दे रखी हैं आपके पास। तो अगर मैं वैल्यू वाइज ही अगर जाता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे ये बोला नहीं गया फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हम उसको नॉर्मल ब्रैकेट ही मान के चल रहे हैं। तो हमारे पास क्या क्या रहेगा, सबसे पहले f ऑफ 3/2 हम निकालेंगे यहाँ पे ना, f 3/2 इस डेफिनेशन में मिलेगा हमें 0 से 2 वाली में, तो 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा अपने पास 9/4। ठीक है, अब ये वापस से जाएगा फंक्शन में f ऑफ 9/4। अब 9/4 कहाँ जाएगा, 2 से बड़ा होगा तो इस जगह जाएगा, तो ये बनेगा 2 इंटू 9/4 माइनस 3, दैट इज 9/2 माइनस 3। एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 3/2 फिर से। अब फिर से 3/2 पास वापस वहीं जाएगा वो, है ना, क्योंकि वापस से अपने पास ये फंक्शन जा रहा है f में, तो ये f 3/2 के बराबर होगा, सही कहा गया है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पे b भी चेक करेंगे कि f ऑफ 5/2 चेक करेंगे सबसे पहले कितना है। 5/2 जाएगा आपका इस डेफिनेशन में, यहाँ रखा हमने, ये कैंसिल, कितना मिलेगा 2। अब ये वाला काम खत्म, अब इस फंक्शन के अंदर जाएगा 2। अब फंक्शन में 2 पे एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है, वापस से उसी जगह जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 3, दैट इज आएगा 1। अब इसका वैल्यू भी आ चुका 1। अब f के अंदर अगर 1 जाएगा तो फंक्शन में 1 जाने पे कहाँ किस डेफिनेशन को यूज करोगे, एक्स स्क्वायर को, दैट मीन्स ये वैल्यू आएगी 1, तो ये पूरा वैल्यू हो गया 1 प्लस 1 दैट इज 2। f 5/2 का वैल्यू भी कितना था 2, तो ये भी हो गया करेक्ट। सिमिलरली सी ऑप्शन भी चेक करेंगे। सी ऑप्शन में ये तो हो गया अपना ए ऑप्शन, ये हो गया बी ऑप्शन। अगर हम सी ऑप्शन चेक करते हैं, देखो f ऑफ 1 चाहिए, तो f ऑफ 1 वैसे भी निकाल चुके थे, 1 आएगा। फिर से वो f के अंदर जाएगा तो फिर से 1 ही रहेगा, तो f ऑफ f1 भी 1 ही रहेगा। सामने कौन है f1 1, तो ये भी करेक्ट हो गया। डी नन ऑफ दीज है तो वो करेक्ट हो नहीं सकता, तो ए बी सी इसके करेक्ट आंसर हमें मिलेंगे। हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। रूट से अगर अंदर देखोगे तो एक सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 8 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, डबल एंगल में चेंज कर देंगे सभी को, 4 टाइम्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 माइनस 4 साइन 2 थीटा। जब ये बनाते तो यहाँ पे बनेगा अपने पास 4 माइनस 4 कॉस 2 थीटा प्लस 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा माइनस 4 साइन 2 थीटा। तो यहां से बनता है अपने पास 6 प्लस सॉरी माइनस आएगा 6 माइनस 2 कॉस 2 थीटा माइनस 4 साइन 2 थीटा, ये अपने पास बन रहा है। इसकी अगर मैं रेंज निकालूंगा तो √2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज √20 आएगी, तो ये बनेगा 6 माइनस √20 या फिर 6 माइनस 2√5, इसका हाईएस्ट वैल्यू सॉरी लोवेस्ट वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 6 प्लस 2√5, ये इसका वैल्यू आएगा। अब ये सब रूट के अंदर है ना, तो आपको ये रूट के अंदर बताना पड़ेगा वैल्यू। अब सिंपल सी बात है, हमने 11th में देखा होगा, 6 माइनस 2√5 को क्या लिख सकते हैं हम, √5 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √5 प्लस 1 का स्क्वायर। तो सिंपल सा ये बात बनेगा √5 माइनस 1 का स्क्वायर, √5 प्लस 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर हट जाएगा, दैट मीन्स ये भी करेक्ट हो जाएगा। ये हमने निकाल ही रखा था सी ऑप्शन, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ए और सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हमें मिलेंगे।
अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन है, जिस तरीके से मॉड डिफाइन करते हैं वैसे ही करेंगे सबसे पहले। तो फंक्शन अगर हम डिफाइन करते हैं और अगर मैं x का वैल्यू सबसे पहले -3 से कम मानता हूँ तो सभी नेगेटिव से खुलेंगे सारे ही मॉड, तो ये भी नेगेटिव होगा, तो -x+3 ये प्लस से खुलेगा, मतलब माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो x तो कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट में क्या बचेगा, यहाँ से आएगा -3, यहाँ से आएगा अपने पास +1 यानी कि -2, यहाँ से फिर से वही यानी कि फिर से -3, और यहाँ पे अपने पास मिलेगा, ये भी माइनस से खुलेगा तो -3+3 यानी कि 0। x <-3 पे जो अपना फंक्शन बनेगा वो 0 बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास -3 से लेकर, अच्छा इसमें इनफाइनाइट वगैरह पूछा है क्या, तो इतना जरूरत भी नहीं है, देखो है ना। एक काम अपन सिंपल करते हैं, x <-3 पे नेगेटिव जाएगा। अब आपको पता हो कि जब मैं अगर x का वैल्यू अगर मैं 3 से बड़ा डालता हूँ इस तरीके से, अगर 3 से बड़ा अगर मैंने वैल्यू डाला इस जगह पे, तो उस केस के अंदर सारे पॉजिटिव से ओपन होंगे तो फिर से x अपना कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस से आएगा यानी कि 3 -1 +1 -3, तो ये अपने पास फिर से मिलेगा है ना, तो ये आ जाएगा 0 उस केस में भी, जब 3 से बड़ा होगा तब भी। अब हमें देखना है कि बीच में क्या हो रहा होगा, यानी कि -3 से -1 में, -1 से 1 में और 1 से 3 में, तो वहाँ पे अपने पास मेन चीज़ आएंगी। तो जब x का वैल्यू अगर -3 से लेकर अगर मैं जाता हूँ 1 तक, -3 से 1 में अगर मैं जाऊँगा तो मॉड ऑफ x+3 प्लस से खुलेगा, बाकी दोनों माइनस से खुलेंगे, तो ये बनता है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 2x 314, ये खत्म हो जाएगा, 3 + 3 यानी 6। वहीं पे अगर मैं x का वैल्यू 1 से लेकर, सॉरी -3 से -1 ले जाता हूँ, -1 से लेकर 1 तक लेके जाता हूँ, उस केस में क्या होगा कि ये वाला जो है आपका प्लस से खुलेगा, ये वाला भी प्लस से खुलेगा, ये वाला भी माइनस से खुलेगा, और ये वाला जो है ये भी अभी खुलेगा माइनस से। तो यहाँ पे भी x सारे कैंसिल हो जाएंगे, 3 - 1 2 1 एंड 3 4, इस तरीके से मिलेगा। वहीं पे इसको ओपन करते हैं 1 से लेकर 3 तक, इसमें ओपन करेंगे तो ये अपना प्लस से खुलेगा, ये भी प्लस से खुलेगा, ये भी प्लस से खुलेगा, और ये माइनस से खुलेगा। इस केस में आ जाता है -x, और कांस्टेंट में आएगा 3 - 1 2 + 1 3 + 3 6, ये बनेगा। तो अगर मैं इस पूरे का ग्राफ बनाऊं तो अपने पास सबसे पहले -3 से -1 में लाइन बन रही है 2x + 6, उससे पहले था 0, तो पहले तो था 0, फिर -3 के बाद लाइन बनी 2x + 6, -3 से -1 तक, तो -1 पे वैल्यू आ जाएगी 4, ये -1 पे वैल्यू आ गई 4। उसके बाद लाइन बनी 4, ये -1 से 1 तक कांस्टेंट थी इस तरीके से, फिर 1 से लेकर 3 तक जो लाइन बनी थी वो बनी थी -x + 6, तो ये 3 पे वैल्यू आ जाएगी इसकी 1 से लेकर 3 तक बन रहा था ना ये वैल्यू, जो भी अपने पास था, एक बार चेक कर लेते वापस कि जो भी था वो सही था नहीं था। तो x और x ये तो हो जाएगा अपने पास में माइनस का x, नहीं माइनस का 2x बनेगा, क्योंकि 1 डालने पे 4 आना चाहिए था, तो 1 डालने पे 4 आ रहा है अब। और उसके बाद में अगर यहाँ 3 डालता हूँ तो मुझे मिलेगा 0 फिर से, तो 3 पे वापस से 0 आ जाएगा, और उसके बाद लाइन कौन सी है, y = 0। तो ये आपका ग्राफ बनेगा इस फंक्शन का। अब इस ग्राफ में आप साफ देख सकते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया 4, रेंज गलत दे रखी है, fx = 4 अगर आप लाइन बनाते तो इन्फाइनाइट बार कट करेगी, -1 से 1 तक के सोल्यूशन आएंगे, तो ये भी करेक्ट है, और fx = 0 के भी इन्फाइनाइट सोल्यूशन होंगे, बिकॉज यहाँ पर इन सब जगह पर वो लाइन कट करेगी,
3 से इन्फाइनेट तक भी और माइनस इन्फाइनेट से -3 तक भी, तो हमारे पास इन्फाइनेट पॉइंट्स पर ऐसा काम होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, फ्रैक्शनल पार्ट दे रखा है 2/3 है, और इसके अंदर आप साफ तौर से देखें कि बॉक्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो एक फ्रैक्शनल पार्ट खुल रहा है, और इस फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर फिर से क्या है, इंटीजर है। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर होने का कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीजर इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो इस इंटीजर को आप डायरेक्टली गायब कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बचेगा, और ये वैल्यू जो है हमारे पास में 5 के इक्वल आएगी, और वहीं पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू दे रखा है 2/3, तो ये भी हमें दिख जाएगा कि बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2/3 का जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 5 के इक्वल हमारे पास में आ रहा है। तो बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2/3 5 के इक्वल होगा, दैट मीन्स कि एक्स प्लस 2/3 का वैल्यू होगा वो बिलोंग करेगा 5 से लेकर 6 तक। वहीं पे अगर मैं 2/3 माइनस कर देता हूं तो x का वैल्यू बिलोंग करेगा, या x का वैल्यू बिलोंग करेगा 5 माइनस 2/3, दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये 13/3 से लेकर 16/3 तक। अभी आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि अगर ये x है और फ्रैक्शनल पार्ट कितना दे रखा है, 2/3 दे रखा है, तो इस इंटरवल में जो अगर आप सिंपली ऐसा देखें 4.33 से लेकर 5.33 तक है, तो अगर x आपका इस इंटरवल में बिलोंग करेगा तो कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसका फ्रैक्शनल पार्ट 2/3 हो, तो आप सिंपली देख पाएंगे 4 + 2/3, दैट मीन्स आपका x होना चाहिए 4 + 2/3, दैट इज 14/3। तो आपका x हो जाएगा 14/3, बॉक्स ऑफ x हो जाएगा, इसका बॉक्स लेंगे तो आ जाएगा 4, बाकी बी और सी हो जाएंगे गलत। इस क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा है 1 से 5 से लेके 1 से 5 तक है, फंक्शन है 1 फंक्शन है, और सेटिस्फाइंग फॉलोइंग कंडीशंस। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 दे रखा है, इफ एंड ओनली इफ अगर x इवन हो तभी ऐसा पॉसिबल है। दैट मीन्स कि अगर मैं 1 2 3 4 करता हूँ और 5 भी है, अगर मैं मैपिंग यहाँ पे बनाऊं तो बड़ा सिंपल सा काम ये रहेगा कि अगर मैं फंक्शन में x इवन डालता हूं तभी वो x प्लस 1 के इक्वल जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं जाना चाहिए। तो अगर मैं f1 डालता हूं तो 2 नहीं आना चाहिए था, पर वहीं पे फंक्शन में अगर मैं 2 पुट करूंगा तो क्योंकि इवन डाला है मैंने तो वो 3 के इक्वल जाएगा, f4 5 के इक्वल जाएगा, ये हमें पता ही है ना। और ऐसा सिर्फ जब होगा जब फंक्शन में x इवन डाला जाए। तो f1 जो है आपका वो 2 पे नहीं जा सकता, कहने का मतलब ये है। अब हमसे पूछा गया कि F1 में अगर 2 नहीं जा सकता है, और ये बोला गया है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो अगर आप 2 देखेंगे तो आपका 1 का वैल्यू 2 में नहीं जा सकता है, बिकॉज एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 जब ही होगा जब x इवन होगा तब। तो f इनवर्स 2 का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, ना ही 2 हो सकता है क्योंकि फंक्शन 1 1 बोला गया है। तो ना f इनवर्स 2 का वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकता ये जान लेते हैं, ये 1 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, और 4 नहीं हो सकता क्योंकि सारे ऑलरेडी मैच्ड हो चुके हैं। तो क्या क्या हो सकता है, बच्चे 2 ही हैं, 3 या 5, तो 2 ऑप्शन जाएंगे 3 और 5, बी और सी। इस क्वेश्चन में वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सिर्फ ट्रू बताना है कि एफ ऑफ जी एक्स जहाँ डिफाइन है, ये भी चेक नहीं करना है कि डिफाइन है या नहीं है। सिंपली आप तो अपना जैसे आप एफ ऑफ जी एक्स निकालते हैं वैसे निकालते जाना। मैं एग्जांपल के लिए एक चेक करके बता देता हूँ कि अगर मैं फंक्शन में ई पावर एक्स डाला हुआ है, और आई होप कि आप इस वजह से वीडियो ना देख रहे हो कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़े, तो आई होप कि सभी ने इस क्वेश्चन को कर लिया, तो ये हमेशा x ही बनेगा। तो इस तरह से सभी अगर आप एफ ओ जी एक्स लेंगे तो वो x बन रहे हैं या नहीं बन रहा है ये आपको चेक करना पड़ेगा सिंपली। तो आप यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन लेके काम कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो आपको गलत मतलब नहीं निकालना है, यहाँ आपस में डोमेन रेंज सेम का नहीं बोला गया है, ये बोला गया है कि ऐसे फंक्शन बताने हैं जिनकी डोमेन और रेंज, मतलब अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है तो उसका डोमेन निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, और वो सेम आने चाहिए, ये पूरा बात है यहाँ पे। तो अगर जैसे फंक्शन पहला वाला है एफ एक्स, तो इसका अगर मैं डोमेन निकालूँ तो क्या आएगा, 1 - x² का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आएगा -1 से 1, ये इसका होगा डोमेन। पर अगर वही रेंज की बात करूंगा इसकी, कि रेंज क्या जाएगा, सिंपली आप देखोगे तो y इक्वल टू √1 - x² है, इसको आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरीके का जाएगा, है ना, सर्कल बनता है, हाफ सर्कल। तो इसका रेंज भी कितना है, 0 से लेकर 1 तक है।
तो यहाँ पे अपने पास में जो डोमेन है वो -1 से 1 है, पर रेंज 0 से 1 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये करेक्ट नहीं होगा। वहीं पे आता है 1/x। अगर आप इसके बारे में देखेंगे तो यहाँ पर डोमेन क्या होगा इसका, सारी वैल्यू हो सकती है पर 0 नहीं हो सकता, बी ऑप्शन। वहीं पे अगर रेंज देखेंगे तो रेंज भी इसका ऐसा ही रहेगा, क्योंकि रेंज भी अगर निकालोगे तो सेम वही तरीका हो गया कि एक्स को वाई के टर्म्स में लिख दिया, अब वाई भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो रेंज और डोमेन दोनों इसके सेम आते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे रूट ऑफ एक्स, डोमेन क्या होगा, ऑल वैल्यूज नॉन नेगेटिव, और इसका रेंज भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव वैल्यूज, तो ये भी करेक्ट हो गया। सिमिलरली आता है √4 - x, तो इसका डोमेन आ जाएगा अपने पास 4 - x > 0, तो x का वैल्यू अपने पास में आ जाएगा < 4, ये इसका वैल्यू आएगा। तो अगर आप इसका डोमेन देखेंगे तो x < 4 है, और रेंज देखेंगे इस जगह पे तो रेंज आ जाएगी इसकी √4 - x था, तो ऑलवेज पॉजिटिव तो होगा ही होगा, तो 0 से तो बड़ा होगा ही, पर हाईएस्ट वैल्यू अगर आप देखेंगे जब 4 डालेंगे जब 0 आएगा, मिनिमम डालेंगे अगर मान लो अगर हमने माइनस में कुछ नेगेटिव वैल्यू डाल दी बहुत बड़ी, कोई भी -∞, तो ये +∞ भी चला जाएगा, तो रेंज इसकी 0 से ∞ है, डोमेन < 4 है, तो मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये करेक्ट नहीं जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक दे रखी है और हमें f mod x और सारे कॉम्बिनेशन पूछे हैं ग्राफ के, तो पहले फंक्शन अगर हम बनाते हैं ग्राफ का, मतलब क्वाड्रेटिक बनाते हैं सॉरी, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास में ऐसा कुछ बनेगा, रूट्स आ जाएंगे अपने पास -1 और -2 और -1 पे। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या पूछा गया है, f mod x काफ़ी बार पूछा गया है, तो f mod x बनाता हूँ तो अपना पॉजिटिव वाला एज इट इज़ रहेगा, 0 पे वैल्यू 2 थी, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज़, तो 0 पे वैल्यू 2 आएगी, है ना। तो पॉजिटिव का रिफ्लेक्शन नेगेटिव साइड में हमने ले लिया f mod x के लिए, तो अब f mod x = 2, अब y = 2 अगर मैं लाइन बनाता हूँ एक यहाँ पर, तो ऐसी बनेगी वो लाइन, और वो इस ग्राफ को क्लियरली कट करते हुए नजर आ रही है सिर्फ एक पॉइंट पे, तो ए सही और बी गलत। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में ग्राफ जो पूछा गया है, वो ग्राफ पूछा गया है एफ एक्स का मॉड। अब एफ एक्स का मॉड लगाऊंगा, दैट मीन्स ऐसा कुछ बनेगा ये ग्राफ। अब इस वर्टेक्स का वैल्यू भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा अगर हमें साइन देखना है, तो यहाँ पर तो वर्टेक्स अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो आपको वर्टेक्स का वैल्यू कितना आएगा पहले निकाल के देख लेते हैं, -d/4a से, तो बनेगा -3 का स्क्वायर यानी कि 9 -8 डिवाइड बाय 4, तो ये आता है अपने पास में माइनस का 1/4, ऊपर मॉड में चला जाएगा तो आ जाएगा 1/4, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये है 1/4, और x कोऑर्डिनेट है -3/2, 1/4। तो अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ जो 0.125 है यानी कि 1/8, तो y = 1/8 वाली जो लाइन बनेगी वो इसके नीचे से बनेगी इस तरीके से, और इसको 4 बार कट करती हुई नजर आएगी, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट जाता है। फिर आता है नेक्स्ट वाले ऑप्शन के लिए हमें कुछ अलग ग्राफ बनाना पड़ेगा फिर से, ये है f mod x का मॉड, पर अगर आप f mod x लेते हैं और उसका मॉड बनाते तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो आपको यही ग्राफ बनाना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ f mod x = 0.125 लूंगा तो लाइन बिल्कुल नीचे बनेगी और उसको एक बार भी कट नहीं करेगी, तो डी ऑप्शन भी हमारा हो जाता है गलत। इस क्वेश्चन के अंदर देखो सबसे पहले क्या है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हाँ, तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले f10 + x दे रखा है f10 - x के इक्वल, तो अगर मैं यहाँ पर x के प्लेस पे x + 10 पुट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा f of x + 20 या 20 + x इक्वल टू f of 10 - x + 10, तो पूरा बन जाएगा fx + 20
इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स, ये मिलेगा। वहीं पे अगर इसी इक्वेशन में अगर हमने x की जगह पे x माइनस 10 डाल देते हैं तो ये बन जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 10 डालने के बाद ये बन जाएगा एफ 20 माइनस एक्स। तो यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू है एफ 20 माइनस एक्स के इक्वल, और एफ एक्स प्लस 20 का वैल्यू है एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल, और दोनों के बीच में रिलेशन दे रखा है कि यहाँ पर ये माइनस के इक्वल है। दैट मीन्स के अगर आप एफ ऑफ 20 प्लस एक्स देखेंगे तो वो है एफ माइनस एक्स के इक्वल, और एफ 20 माइनस एक्स है माइनस एफ एक्स के इक्वल। तो ये फंक्शन बन जाएगा यहाँ से ऑड। तो फंक्शन है आपका ऑड, दैट मीन्स के इवन वाले दोनों क्वेश्चन हो गए खत्म। अब बस पीरियोडिक चेक हमें करना है यहाँ पे कि पीरियोडिक किस तरह से चलेगा ये। तो एफ एक्स प्लस 20 हमें दिखा है यहाँ पर, और इस तरीके से हम चला रहे हैं इसको। तो अगर मैं यहाँ पर x इस इक्वेशन में x की जगह रख देता हूँ x प्लस 20, तो बन जाएगा एफ एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस 20 रखने के बाद यहाँ बचेगा माइनस ऑफ एक्स। अब बिकॉज ये ऑड फंक्शन है तो बनेगा ये माइनस ऑफ एफ एक्स, दैट मीन्स एफ एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एफ एक्स। दैट मीन्स हमारे पास इसका पीरियड हो जाएगा 40, तो फंक्शन हो जाएगा पीरियोडिक, और ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है हमें कि एफ एक्स जो है मैक्सिमम ऑफ दीज फंक्शन है, 4 फंक्शन दे रखे हैं, इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो लेना पड़ेगा। तो एफ एक्स क्या होगा, फिर बाकी सभी ऑप्शंस में पूछा गया है। सबसे पहली बात, इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो बात करी जाएगी। तो अगर आप ऑप्शन वाइज जाएंगे तो एक्स लेस देन इक्वल टू -1 है, तो अगर x -1 से छोटा होगा तो उसकी पावर 4 जो होगा सबसे बड़ा होगा, ये मैं ऑलरेडी पता है, तो ए ऑप्शन डायरेक्टली क्लिक हो जाता है। उसके बाद आता है एक्स स्क्वायर बड़ा होगा फिर -1 से लेके 0 के बीच में। तो अगर आप x को -1 से लेके 0 के बीच में लेके जाएंगे तो ये चीज़ ऑलरेडी क्लियर है कि आपका x और x क्यूब, ये दो फंक्शन जो होंगे ये नेगेटिव होंगे, तो इनकी वैल्यू छोटी आएगी। वहीं पे एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 4 क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब आप -1 से 0 के बीच में कोई वैल्यू है तो जितनी पावर ज़्यादा लगाओगे उतना वैल्यू कम होता जाएगा, तो बड़ा वैल्यू कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर, तो ये वाला भी ठीक है। उसके बाद आगे जाते हैं हम सी, जहाँ पे एफ ऑफ हाफ का वैल्यू पूछा गया, सी और डी दोनों में। तो अब अगर आप 0 से 1 के बीच में जाएंगे तो आपके लिए सबसे कम पावर क्या होगी, एक्स पावर 1, और सारे पॉजिटिव भी होंगे, इसलिए यहाँ पर एफ एक्स जो होगा मैक्सिमम होगा जब आपके पास फंक्शन एक्स के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, डी वाला इनकरेक्ट हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में एक साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x दिया है, और हमारे पास इसका रेंज पूछा गया है, इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में बोला गया है, और एफ एक्स 0 से 1 है, मतलब 2 रेंज के क्वेश्चन है, और बाकी एफ एक्स इक्वल टू 0 का नो सोल्यूशन ये पूछा गया है। सबसे पहले एफ एक्स हम देखते हैं। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर इसको बनाए तो ए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, बी हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो बन जाएगा ए प्लस बी दैट इज 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये। उसके बाद में इसको फिर से लिख देंगे हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, जो यहाँ इससे मिलके -3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब यहाँ पर अपने पास आता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 1 -3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको आप फिर से 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 - 3/4, ये बन जाएगा 4 साइन एक्स कॉस एक्स का 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स साइन 2x का होल स्क्वायर। अगर आप इसका मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो आएगा 1 - 3/4, दैट मीन्स आपका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा 1/4। मैक्स के लिए ये वैल्यू हो सकता है आपके पास 0, तो 1 - 0 यानी कितना हो जाएगा 1, तो इसकी रेंज हो जाएगी 1/4 से लेकर 1 तक। दैट मीन्स ये कभी भी फंक्शन 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो कभी भी ये फंक्शन 0 के इक्वल नहीं आएगा, है ना। एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज़ नो सोल्यूशंस। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जाएगा।
अब इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि फंक्शन है दे रखा है मैं एफ एक्स और जी एक्स, तो कौन सा इसमें से करेक्ट है, ट्रू है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात करेंगे हम सबसे पहले कि एफ प्लस जी मतलब फंक्शन को ऐड करना है एफ वन प्लस जी वन, तो एफ वन प्लस जी वन बस हमें करना है। तो एफ वन का हम जाएगा हमारे पास इस वाले डेफिनेशन में, वन डाला हमने तो कितना आ जाएगा, वन माइनस थ्री प्लस फोर यानी कि टू। जी फंक्शन में वन डाला हमने तो यहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा, सेवन, तो कितना आ जाएगा वैल्यू, नाइन। तो इसी तरीके से हमें सबको सॉल्व करना है। एफ माइनस जी 3.5 मतलब एफ 3.5 माइनस जी 3.5, तो 3.5 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 3.5 यहाँ पुट किया तो कितना जाएगा 10.5 माइनस जी ऑफ 3.5 पुट करेंगे तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9.5 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये भी करेक्ट आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एफ इंटू जी, दैट मीन्स एफ जीरो इंटू जी जीरो, ये सी ऑप्शन आ गया। इसमें आप जीरो डालोगे तो ऊपर वाले में जाएगा दैट इज 4, और यहाँ जीरो डालोगे तो यहाँ जाएगा इंटू 6 दैट इज 24, तो ये भी करेक्ट है। और लास्ट में आता है F5 अपॉन G5, तो F5 का वैल्यू यहाँ पे ऊपर दिखेगा हमें 12, और यहाँ पे वैल्यू डालोगे 5 तो कितना जाएगा 25 प्लस 30, 25 प्लस 5 प्लस 2 दैट इज 32, 4 से डिवाइड हो जाएगा दैट मीन्स 3/8, तो जस्ट उल्टा लिखा है ना, तो ये काम यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द कॉलम का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ों के या कुछ फंक्शन के रेंज पूछे और यहाँ से हमें मैचिंग करवाना है। सबसे पहला हमारे पास है ये वाला फंक्शन, इसको आप तोड़ सकते हैं, इसको आप इस तरीके से लिख दें कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टू, उसको लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वन डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो इसको अगर हम तोड़ देते हैं तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन। यहाँ पे भी मैं होल स्क्वायर क्रिएट कर सकता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट कर सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए होगा, इसको लिख देंगे 1 को 1/4 प्लस 3/4। तो अगर मुझे इस एफ एक्स की हमें यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा, जब हमारे पास ये पूरा जीरो हो जाए, दैट मीन्स 1/3/4 दैट इज 4/3। और अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे इस डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो सकता है जब कॉस एक्स 1 हो जाए, यानी 1 प्लस हाफ यानी 3/2 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1/4 सॉरी 9/4 प्लस 3/4, तो ये बन जाता है आपके पास 1 प्लस 1/3 यानी सॉरी कुछ और मिलेगा ना यहाँ पे, 1 प्लस 4/3 पहले था, हाँ यहाँ पे 1 एक और था, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7/3, यहाँ पे आ जाएगा 4/3, 1 ऑलरेडी एडेड था, तो यहाँ से ये किससे मैच हो जाएगा, 4/3 से 7/3 सेकेंड ऑप्शन से मैच। उसके बाद क्यू वाला ऑप्शन दे रखा है इस तरीके से, तो अगर आप यहाँ a प्लस बी a माइनस बी लगा दें तो काफ़ी इजी हो जाएगा, दैट मीन्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1/3 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। पर ध्यान हमें देना पड़ेगा कि कॉस एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और साइन एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें इसका रेंज निकालना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द डोमेन। अब यहाँ पे अगर आप कॉस एक्स का डिवाइड कर दो पूरे में तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, तो पूरा बन के आता है 1/3 10 π/4 प्लस x, और यहाँ पे जो x है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हमें देखना पड़ेगा। तो 1/3 अपने पास 10 अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स कि आपके पास जो π/4 प्लस x का वैल्यू होगा ये π/4 से लेकर 3π/4 के बीच में जाएगा, और 1/3 भी यहाँ पे लगा है। तो अगर आप 10x का ग्राफ बनाते हैं π/4 से 3π/4 के बीच में, तो ये π/4 से π/2 बन गया, और π/2 से लेकर 3π/4 तक ऐसा बन गया। तो इसकी रेंज इस तरीके से बनेगी, है ना, 1/1/3 ऑफ दिस जो भी हमारे पास में आता है। तो यहाँ पर हमें इसका रेंज ही पूछा गया है, बिल्कुल सही बात है। तो 10 π/4 सॉरी माइनस एक्स बनेगा यहाँ,
10π/4 माइनस एक्स बनेगा, तो ये -π/4 से लेकर +π/4 के बीच में रेंज बनेगी। तो थोड़ा आगे तक कर देते हैं इसको, ये जाएगा। तो ये आपका -π/4 हो गया और ये +π/4 हो गया। इस बीच में आपको रेंज चाहिए तो आ जाएगा -1 से लेकर 1 के बीच में, और अपॉन में 3 भी लगा हुआ है ना। तो अपने पास वैसे भी अपना ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा नहीं सकता, तो 0 से लेके 1/3 तक के बीच में ये रहेगा। उसके बाद आगे चलते, आर वाले ऑप्शन में क्या दे रखा है, इस तरीके से कोई फंक्शन है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, अगर मुझे इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, देखो आप सिंपल, तो मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ पे इसका कितना आएगा, 1 आएगा, तो 7/3। अगर इसको मिनिमम रखेंगे तो टोटल मैक्सिमम आएगा, तो 7/3 इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। वहीं पे इसको मैक्सिमम करेंगे यानी इन्फिनिट चला जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा, 0। दैट मीन्स इसको डायरेक्टली बता सकते हैं फर्स्ट से। अब लास्ट में बचा अपने पास में log ऑफ x² + 2x + 2 विद द बेस 8। इसको लिख देंगे इस तरीके से कि log में है 8 बेस है, x + 1 का स्क्वायर + 1 रहेगा ये, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर इस तरीके से रहता है यहाँ पे, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 1 लॉग के अंदर, तो उस टाइम मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 0, और इन्फिनिट पे कितना आ जाएगा, इन्फिनिट। तो ये इससे मैच हो जाएगा, एस का मैचिंग 4 से हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक ग्राफ दे रखा है, और ग्राफ के अंदर हमें बोला गया है कि इन सबको मैच करवाना है कि कौन से करेक्ट ग्राफ है। तो अगर मैं मॉड ऑफ एफ लूँगा, तो यही वाले ग्राफ में क्या होगा कि हमारे पास ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो ऐसा ग्राफ कहाँ बना है, यहाँ पे। तो आपका पी वाला ग्राफ मैच हो गया 4 से। अगर मुझे यहाँ एफ मॉड एक्स चाहिए होगा, तो यहाँ पर वाई एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा, मतलब ये रिफ्लेक्शन जाके इधर ऐसा बन जाएगा रिफ्लेक्शन के लिए। तो ये वाला ग्राफ हमें कहाँ मिल रहा है, एफ मॉड एक्स का, ये 3 से मैच हो जाएगा। अब बचता है हमारे पास एफ माइनस मॉड एक्स। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि अपने पास जो यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, दैट मीन्स ये वाला ग्राफ, माइनस वाला ग्राफ जो होगा वो रिप्लिकेट होगा उस तरफ में, दैट मीन्स प्लस तरफ में। दैट मीन्स आगे आपका फर्स्ट पे रिफ्लेक्शन वापस वही वाई एक्सिस में ही होगा, तो नेगेटिव पोर्शन का रिफ्लेक्शन होगा पॉजिटिव पोर्शन में। तो बहुत मतलब सिंपल सा ग्राफ है। यहाँ पे अब आप देखोगे y = ½ f mod x माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पे आपको चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। वो चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले एफ एक्स का मॉड जो है वो ग्राफ हम बना रखे हैं यहाँ पे। एफ एक्स का ग्राफ भी आपको पता है कि क्या है, एफ एक्स का ग्राफ है इस तरीके का, और ये इस तरीके से, ठीक है। और उसमें मुझे माइनस करना है एफ एक्स को, है ना। तो ये एफ एक्स अगर हम माइनस करते हैं यहाँ पे, और उसमें फिर 2 का डिवाइड भी लगा रहे, तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा ये हमें देखना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एफ एक्स का मॉड और एफ एक्स का ग्राफ इस सिचुएशन में सेम है, यानी कि इस पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट 1 है, दोनों ग्राफ सेम है। तो अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 1 के बाद क्या मिलना चाहिए, मुझे 0 मिलना चाहिए, जो यहाँ पे मिल रहा है। बाकी ग्राफ अगर आप देखोगे तो ये जैसे मान लो ये वैल्यू मान लो आ रही है अपने पास 1, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, -1। तो 1 माइनस -1 कितना होगा, 2। और आगे आप क्या कर रहे हो, 2 का डिवाइड भी लगा रहे हो, तो वापस से वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो एग्जैक्ट सेम ग्राफ बनेगा आगे मॉड एफ एक्स का। तो आगे वाला ग्राफ यहाँ पे सेम सा बनेगा, दैट मीन्स सेम वही मॉड एफ एक्स वाला ग्राफ।